भागलपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र के अपहरण मामले का खुलासा किया है। बबरगंज थाना क्षेत्र से निजी फाइनेंस कंपनी एजेंट राजीव रंजन शर्मा का अपहरण किया गया था। इसके बाद राजीव रंजन की पत्नी के द्वारा बबरगंज थाना में आवेदन दर्ज दिया गया। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर राजीव रंजन को अपराधियों के चंगुल से मुक्त करने में सफल रही। दूसरी घटना औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के तनवीर अहमद का 10 वर्षीय पुत्र मिक्कू का अपहरण कर लिया गया था। इस घटना में भी पुलिस ने 7 घंटा के अंदर मिक्कू को बरामद कर लिया। इस अपहरण कांड का खुलासा करते हुए सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया थाना अंतर्गत एक फाइनेंस कंपनी का जो फाइनेंस कर्मी है, जो कलेक्शन का काम करता है, उसके अपहरण का मामला सामने आया था। उसको हम लोगों ने भागलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया है। ये मुंगेर जिला के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले राजीव रंजन, जो वर्तमान में बबरगंज थाना के अंदर मिर्जान हाट में रह रहे थे और महिंद्रा फाइनेंस के लिए लोन एजेंट की तरह काम करते थे। दिनांक 10 तारीख को अपने कस्टमर से मिलने बांका जिले में कटोरिया गए थे। वहीं पर उसको फ़ोन कॉल के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जहां रात्रि लगभग 9 बजे अपराध कर्मियों द्वारा राजीव रंजन के मोबाइल से अपहृत की पत्नी को कॉल आया और उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई और बोला कि आप नहीं पहुंचाएंगे तो इसको जान से मार देंगे। इसी संबंध में अपहृत की पत्नी द्वारा अगले दिन बबरगंज थाने को सूचना दी गई, जिस संबंध में कांड संख्या 5/25 दर्ज करवाया गया। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत टीमों का गठन किया। कुछ टीमें यहाँ पर लोकल अनुसंधान कर रही थी, स्थानीय अनुसंधान कर रही थी, और कुछ टीमें जो लोकेशन मिल रही थी उस आधार पर बाहर के लिए रवाना कर दी गई। इसी में हम लोगों ने बेलहर में भी, कटोरिया में, हर जगह रेड करी। इसके बाद हम लोग को लोकेशन मिली थी झारखंड की, वहाँ पर देवगढ़ के पास जाकर मोहनपुर में, वहाँ पर हम लोगों ने अपराधियों को चेस किया। हमारी टीम ने बड़ी बहादुरी से उसको लगातार करीब 15-20 किलोमीटर तक चेस किया। उसके बाद जो बीच में नाला पड़ता है, पानी बधार पड़ता है, वहाँ पर उसको क्रॉस करते हुए उसकी गाड़ी जाके फंस गई। तो वहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने चेस किया, वहाँ पर 3 अपराधकर्मी उसी गाड़ी को छोड़ के भागे। उनके सामने मतलब दूरी से देखा गया कि उन्होंने कट्टा भी उसके ऊपर तान दिया था। जो अपहृत व्यक्ति था, अपहृत व्यक्ति गाड़ी के अंदर ही था, वो तुरंत बाहर निकला। वो हम लोगों ने चेस करके उसको सकुशल बरामद किया। वो 3 अपराधकर्मी तो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी बरामद कर ली। वहाँ पर जो तलवार वो रखी हुई थी, चाकू रखी हुई थी, वो बरामद करी है। सकुशल व्यक्ति को बरामद किया है। इसके अलावा जो भी इस टीम में शामिल व्यक्ति थे, जितने भी हमारे पुलिसकर्मी थे और अफसर थे, उन सभी के लिए पुरस्कार के लिए हम लोग इसको अनुशंसा करेंगे। कितने की संख्या में थे सर अपहरणकर्ता? अपहरणकर्ता 3 थे जो सामने दिखे थे, लेकिन ज़्यादा लोगों के होने की संभावना है। 4 लोगों की संभावना है, और एक व्यक्ति का तो शक्ल भी आ गई, पहचान भी है, क्योंकि पहले से वो संपर्क में था, तो उसकी फोटो वगैरह भी लगी हुई थी और हम लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह से भी उसकी फोटो निकाल ली है। सर, कहा जा रहा है कि पूर्व में भी इसका प्रयास हुआ था, पूर्णिया में भी इसके लिए प्रयास। जो उपलब्धि तो है, जो अपहरण और एक्यूज की जो है हाथ लग गया, क्या है पूरा मामला? कल 7 बजे औद्योगिक थाना क्षेत्र को खबर मिली कि एक 10 वर्ष का बालक, जिसका नाम मिक्कू उर्फ मुस्तर अहमद था, उसको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा फतेहपुर बगीचे के पास से अपहरण कर लिया गया है। तो जो उनके संबंधी थे, उनकी बुआ थी, उनको कॉल आता है कि उनको 25 लाख की फिरौती की मांग की गई है। अगर वो 25 लाख शाम तक नहीं मिलते हैं तो बच्चे के साथ वो लोग किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कर सकते हैं। ये सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम का गठन किया, जिसमें सभी मानवीय सूत्रों और तकनीकी अनुसंधान के बिंदुओं पर हम लोगों ने काम किया। इसमें मल्टीपल तीन टीमें बनाई गई थी। वो सभी जितने भी हम लोग तकनीकी बिंदु मिले थे, उन सभी पे काम कर रही थी। इसमें लगातार छापामारी करी गई और लोकल लड़कों को उठाया गया, पूछताछ करी गई। इसके बाद जो भी हमारा तकनीकी अनुसंधान से बिंदु आ रहे थे, उस वहाँ पर छापामारी की गई। लगातार छापामारी और दबिश के दबाव के चलते रात को लगभग 1 बजे उस लड़के को उसके घर के पास लगभग 400-500 मीटर दूर छोड़ दिया गया, जहाँ से बच्चा घर पहुँचता है। तुरंत हम लोग ने वहाँ पर पहुँच के बच्चे को बरामद किया, जो कि बिल्कुल सकुशल अवस्था में है। तुरंत जहाँ पर हम लोग दबिश कर रहे थे, वहीं पर आकर हम लोग मूव किए, तो आधा 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने जो इसका मेन एक्यूज्ड है, जो कि लगभग 17 या 17.5 साल का है, उसको निरुद्ध किया। उसको लाकर एक बार पूछताछ करी गई, उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसी की निशानदेही में अन्य 2 विधि विरुद्ध बालकों को भी इसमें डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की गई। उन्होंने भी बताया कि इसमें अन्य 1-2 लोगों की और निशानदेही हुई है, जो भी इसमें शामिल थे। और इनका बेसिकली इसमें जो सोनू नाम का लड़का है, वो उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी और लगभग ये लोग 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। 2 दिन पहले भी जिस क्षेत्र से लड़के को उठाया है, फतेहपुर बगीचे के आसपास, वहाँ पर भी रेकी की गई थी, परंतु वो परिस्थितियाँ नहीं बन पाई,
तो कल शाम को उन्होंने लगभग 6:30 बजे उस लड़के को वहाँ से उठा लिया है। इस घटना में एक रेड कलर की पैशन प्रो बाइक यूज़ हुई है और 2 लड़के बीच में उस लड़के को किसी चीज़ का झांसा देके, किसी गिफ्ट का या क्रिसमस गिफ्ट का झांसा देके उसको बैठा कर वहाँ से ले आए थे। तो अभी इसमें आगे तक कार्रवाई की जा रही है। जो भी बचे हुए अपराध कर्मी हैं उनको भी आगे हिरासत में लिया जाएगा। फिरौती की रकम कितनी थी? 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है जिनको गिरफ्त में लिया? आपराधिक हिस्ट्री नहीं है अभी तक जो हम लोग की जानकारी है, लेकिन जो लड़के हैं वो उनकी जो गतिविधियां हैं, थोड़ी गांजा लेते हैं, स्मैक लेते हैं, तो इस टाइप की गतिविधियां हैं लड़कों की। सर, इतनी मोटी रकम किस काम के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं? लड़के पहली बार अपराध कर रहे थे, संभवतः फिरौती हेतु अपहरण वाला, तो उनको ये इस बात का बिल्कुल जायजा आइडिया नहीं था कि 25 लाख की मांग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट उनकी 1-2 लाख रुपए की थी, लेकिन उनको लगा कि 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा सोचे समझे बिना 25 लाख रुपए की मांग करी। कितने लोग थे सर इसके साथ जो किस तरह घटना का अंजाम दिया गया? 4 लड़कों के पता चल गया है। एक लड़के का नाम और तकनीकी अनुसंधान से आ रहा है, तो अभी तक हम लोग को 5 की जानकारी है। तो एक फरार बताया जा रहा है। 3 लोग मिल गए हैं, उसमें से 2 लोग अभी फरार हैं। तीनों नाबालिग हैं सर? तीनों अभी तक जो प्राथमिक हम लोग को जो सूचना मिली है उसके हिसाब से अभी नाबालिग हैं। तो हम लोग इसमें आयु प्रमाण पत्र और जो भी इनका यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड वगैरह है वो सब दे रहे हैं। दूसरा मामला सर?